Hey guys, welcome back to my channel Shivani's Gleaming World, and I hope you guys are doing really good. So guys, in this video I'm going to share with you guys 15 facts related to me. This is going to be my first ever video जिसमें मैं अपने बारे में आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ. इससे पहले मैंने कभी भी कुछ आप लोग के साथ शेयर नहीं करा कि what kind of a person I am, what are my likes, dislikes, मैं कहाँ से belong करती हूँ और काफ़ी कुछ. So मैंने सोचा कि 15 ऐसे facts बताती हूँ आप अपने बारे में, जनरल से हैं, नॉर्मल से हैं. So जिससे कि आप मेरे बारे में कुछ जान पाओगे, मुझे अच्छे से समझ पाओगे, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनका हक बनता है मेरे बारे में जानने का, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आई होप इस वीडियो के बाद मेरे को थोड़ा सा जानने के बाद आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करोगे. सो या ऑन दैट नोट गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, फैक्ट नंबर 1 अबाउट मी इज़ दैट आई बिलोंग टू लखनऊ. मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, बट लखनऊ मेरा होम टाउन नहीं है. इट्स अ प्लेस समवेयर नियर टू मेरठ. सो बट मैं सिंस 92 लखनऊ में रह रही हूँ. आई वॉज वेरी स्मॉल जब हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, तो आई कंसिडर लखनऊ एज माई होम टाउन ओनली. सो लखनऊ नवाबों का शहर गाइज, येस. एंड मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी लखनऊ की कोई बात करता है या मतलब कोई बात कर रहा होता है ना, तो मेरा एंटीना ऐसा खड़ा हो जाता है कि लखनऊ के बारे में क्या बात हो रही है. तो आई जस्ट लव लखनऊ गाइज. एंड येस, आई ऑल्सो फील ऑफेंडेड अगर कोई लखनऊ के बारे में कुछ नेगेटिव कहता है, तो ही और शी इज़ माई बिगेस्ट एनिमी. सो बी वेयर गाइज. So guys, fact number 2 about me is that my entire schooling is from Lucknow. So पूरा schooling मेरा लखनऊ से हुआ है. And also I have done LLB. So I am a law graduate. Also I have done my BCom. So both the courses I have completed from Lucknow University. But my biggest qualification is a professional course of company secretaryship, which I have done from Institute of Company Secretaries of India, ICSI basically. So वहाँ से मैंने CS का course किया हुआ है. So it's a professional course basically. So I was working for a company till December 2018 in Mumbai, but due to some health reasons I have to quit my job on an immediate basis. So तब से I'm not working anywhere, but I am looking for a good opportunity. अगर आती है तो I am definitely in. Anyways, right now I am enjoying my YouTube channel, making videos and vlogs for you all. So as of now status ये है कि I am a full-time YouTuber, and I'm enjoying this phase of my life as well. So guys, fact number 3 about me is that I belong to a business family. Basically मेरे father businessman है. Earlier he was working for a company, so he got transferred to Lucknow. So that was the reason कि हम लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए थे 92 से, and since then we are in Lucknow. And my mother, she is a fantastic homemaker, and I have 2 siblings, one elder brother and one younger sister. So both of them are happily married and well settled in their lives. और मैंने अपनी नीस के साथ एक व्लॉग भी बनाया था इन नवंबर आई गेस. सो या अगर वो व्लॉग आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ डाल दूँगी, आप ज़रूर देख लेना. शी इज़ द क्यूटेस्ट चाइल्ड ऑन दिस प्लैनेट. सो या यही है मेरी एक छोटी सी फैमिली एंड मेरा पूरा वर्ल्ड. So guys, fact number 4 about me is that I'm married for more than 4 years now, and I'm happily married. ये नहीं कहूँगी कि लाइफ बहुत स्मूथ रही, बट काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे, बट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग इज़ ओके एंड आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ विद माई हस्बैंड. सो बेसिकली जितनी मैं लाउड हूँ वो उतना ही काइंड शांत काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज़. वेरी काम एंड कंपोज काइंड ऑफ अ मैन. सो या ही इज़ वर्किंग हेयर इन पुणे for one of the reputed company, and he's serving as a legal counsel. So guys, fact number 5 about me is that I have a huge love for pets. तो मुझे pets काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं. Pets में अगर मैं specifically बोलूँ तो मुझे dogs बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं. And I used to have a dog when I was a kid. His name was Brownie, although he was a white Pavilion. But I don't know, पता नहीं मैंने उसका नाम Brownie क्यों रख दिया था. I think I was inspired by अक्षय खन्ना ताल मूवी में उसका जो छोटा सा डॉगी था उसका नाम ब्राउनी था, तो मैंने वही देखी उसका ब्राउनी नाम रख लिया था. सो आई वॉज वेरी स्मॉल एंड आई आज माई फादर ऑन माई बर्थडे कि आई वॉन्ट अ पेट, छोटू सा मुझे डॉगी चाहिए. तो आई रिमेंबर कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, और जब मैं वहाँ से लौट के आई तो मेरी बर्थडे के एक दिन पहले पापा एक छोटा सा पेट वो ब्राउनी को लेकर आ चुके थे. एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई कांट टेल यू. सो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ लव फॉर पेट्स, बट ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस मैं अब पेट्स रख नहीं सकती हूँ, बट अगर दूसरे का देखती हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं. सो गाइज, फैक्ट नंबर 6 अबाउट मी इज़ दैट आई लव स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद नेचर. मुझे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है. आई फील सो काम एंड पीसफुल व्हेन आई एम सराउंडेड विद नेचर. सो बेसिकली मैंने अभी कुछ थोड़े बहुत प्लांट्स खरीदे हैं अपने घर के लिए भी, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल. एंड ट्रस्ट मी, जब वो प्लांट्स ब्लूम करते हैं और ग्रीन रहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं घंटों तक अकेले बैठ कर ग्रीनरी को और नेचर को अप्रिशिएट कर सकती हूँ एंड एन्जॉय कर सकती हूँ.
So guys, fact number 7 about me is that I love dancing a lot. So dance has always been my passion और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है डांस करना. मतलब कहीं म्यूज़िक बजता है ना तो मेरे अंदर भी एक पता नहीं कहाँ से करंट दौड़ जाता है एंड आई स्टार्टेड डांसिंग लाइक क्रेजी पर्सन ऑन द फ्लोर. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है डांस करना एंड फॉर दैट रीज़न हमारे स्कूल टाइम में आई रिमेंबर कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के ऑप्शन होते थे एंड वट एवर यू लाइक द मोस्ट आप ले सकते थे, जिसमें म्यूज़िक भी होता था और यू नो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी. लाइक यू कैन जॉइन जूडो और खो खो, पता नहीं क्या क्या होता था एंड डांस वाज वन ऑफ द ऑप्शन. तो ऑब्वियसली मैंने डांस ही सिलेक्ट किया था एंड आई रिमेंबर पार्टिसिपेटिंग लॉट ऑफ एनुअल फंक्शंस हैपनिंग स्कूल में और बाहर भी जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए स्कूल जाता था. तो मैं एक परमानेंट यू नो ऑप्शन रहती थी डांस टीचर के पास, तो मैं हर एक उसमें होती थी डांस परफॉर्मेंसेस में. एंड ऑल्सो हम लोगों ने कई सारे अवार्ड्स अलग अलग स्कूल से यू नो विन भी किए हैं. सो या डांस मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग को एक बार घुंघरू बनाने के लिए दिए गए थे. आई यूज़ टू लर्न कथक स्कूल टाइम में. सो डांस टीचर ने बोला था कि आप लोग को घुंघरू घर से बना कर लाने हैं. सो देयर वॉज वन आंटी हम लोग की कॉलोनी में रहती थी. वी यूज़ टू कॉल हर नानी. शी वॉज क्वाइट ओल्ड. तो उन्होंने मेरी हेल्प करी थी घुंघरू बनाने की. सो घुंघरू अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं बट यहाँ नहीं है, लखनऊ में है. तो मैं कभी लखनऊ में गई और मुझे याद रहा तो मैं वो घुंघरू आपको ज़रूर दिखाऊंगी. सो गाइज, फैक्ट नंबर 8 अबाउट मी इज़ दैट आई एम क्वाइट अ फिटनेस फ्री पर्सन. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा से थी बट अब मैं काफ़ी अराउंड 2.5 ईयर से काफ़ी अवेयर हो गई हूँ. मुझे पता है कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस होती है और हेल्थ को अवॉइड करेंगे तो लाइफ में चाहे आपके पास सब कुछ हो बट अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको कुछ नहीं होने अच्छा लगने वाला है. और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा हुआ है. सो आई ऑलवेज कीप हेल्थ ऑन माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नाउ. और ऐसा नहीं है कि आई कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई फूड और टेस्ट, ऐसा नहीं है. बट आई चूज़ माई फूड वाइजली जो मुझे सूट करता है एंड स्पेशली जो हेल्दी रहता है. सो या आई एम क्वाइट अ फिटनेस फ्रीक पर्सन. आई मेक श्योर कि मैं अपनी जो भी मेरी एक्सरसाइज का रूटीन है या रिजीम है जो भी मैं करती हूँ तो मैं उसको वो मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको डेली करूँ. मैं कभी भी स्किप नहीं करती. वो कभी अलग बात है कि वंस अ वाइल कभी ऐसा हो जाता है कि आई एम नॉट फीलिंग माई बेस्ट और तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा है तो आई अवॉइड फॉर अ डे और 2. बट उससे ज़्यादा मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि आलस की वजह से अपना फिटनेस का जो भी रूटीन है वो स्किप कर रही हूँ. ऐसा कभी नहीं होता है गाइज. सो या आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई हेल्थ नाउ एंड आई होप कि वर्ल्ड में सब अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझें और हेल्दी रहें. So guys, fact number 9 about me is that I'm a shopaholic person. क्रेजी शॉपaholic पर्सन. सो मोस्टली गर्ल्स को पसंद होता है शॉपिंग करना. सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. मुझे शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइज एंड आई मिस गोइंग टू मॉल्स दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड. सो अभी एक साल में रेयरली हुआ है कि मैं मॉल गई हूँ शॉपिंग के लिए. ऑनलाइन तो काफ़ी शॉपिंग करी है बट ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता. जस्ट स्क्रॉल करो एंड शॉपिंग करो, जो कि मॉल्स में जाकर ट्राई करने में आता था. मैं तो 1-2 सामान हमेशा फालतू ही लेकर आ जाती थी. सो बहुत मिस करती हूँ मैं उस चीज़ को. सो या गाइज, मुझे शॉपिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. और अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स देखोगे जिनको मैं फॉलो करती हूँ, सो मोस्ट ऑफ देम आर फैशन ब्लॉगर्स. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट वे आई कीप माई सेल्फ अपडेटेड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, व्हाट्स द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड एंड सम फैशन ब्लॉगर्स आर लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट. तो यही है. और मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कहीं जाना हो ना किसी पार्टी में तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए. एंड मैं वो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पार्टी में जाने के पहले, किसी भी फंक्शन में जाने के पहले शॉपिंग पे ज़रूर जाना चाहिए. सो किस किस को लगता है कि उनके पास कपड़े नहीं है किसी भी फंक्शन में जाने के पहले. तो जिन गर्ल्स को ऐसा लगता है डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन कौन कौन मेरे साथ रिलेट कर सकता है. सो मैं तो खैर ऐसी ही हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि कहीं जाने के पहले शॉपिंग तो ज़रूरी करनी चाहिए. सो आई एम लाइक crazy shopaholic person. So guys, fact number 10 about me is that I'm a very spiritual person. I believe in God and I always believe कि भगवान है, ज़रूर है. और it's a matter of faith. और मुझे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है भगवान में. और अब से नहीं, मैं छोटी सी थी तब से मुझे भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है. एंड आई इन्जॉय गोइंग टू टेम्पल्स एंड पूजा करना एंड ऑल. मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती हूँ उन सब चीज़ों में. मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ दुनिया में है वो यू नो कोई तो चला रहा है, इतना कुछ खुद नहीं चल सकता है. सो कोई तो कंट्रोलिंग पावर है जो हमारे को कंट्रोल करती है, हम पे रूल करती है, हमें रास्ता दिखाती है. यू नो जब हम परेशान होते हैं तो मुझे तो डेफिनेटली मैं भगवान को याद करती हूँ तो मेरी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं. तो मैं तो भगवान में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखती हूँ. Fact number 11 about me is that I am very scared of ghosts.
या गाइज़ मुझे भूतों से बहुत डर लगता है और मुझे लगता है कि भूत भी होते हैं और मुझे स्पेशली नाइट में बहुत ज़्यादा डर लगता है, मतलब रोज़ नहीं बट जैसे कभी होता है कि आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज़। आज मेरे को गोस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है बट मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले मैं एक थॉट देती हूँ कि देखूँ कि नहीं देखूँ, बट फिर मैं रुक नहीं पाती हूँ हॉरर मूवीज़ देखकर, और फिर रात में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। सो या आई डू फील दी दैट वे, और मुझे ऐसा लगता है कि घोस्ट होते हैं, और टचवुड मैंने आज तक कभी पर्सनली फील नहीं करा है, बट जो भी मैं स्टोरी सुनती हूँ, रियल स्टोरी सुनती हूँ किसी से, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो होगा ही ना ऐसा। सो या आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ घोस्ट्स बट मैं हॉरर मूवीज़ भी उतनी ही देखती हूँ। So guys, fact number 12 about me is that I have a problem of OCD. I'm obsessed with cleaning. So cleaning and cleaning everything guys. Like I'm working in a kitchen, तो मुझे किचन का प्लेटफॉर्म बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर सोफे पे कुशन रखा हुआ है एंड वो थोड़ा सा भी ऐसे से अपनी पोजीशन से टिल्ट हो गया, सो वो मेरे दिमाग में चलता रहेगा एंड आई कीप ऑन स्टेयरिंग इट जब तक मैं उसको सही ना कर लूँ। सो मतलब अगर बेडशीट लाइक बेड की बेडशीट ख़राब हो गई है और जब तक मैं उसको सही करके एकदम से बिल्कुल फ्लैट ना कर दूँ, तब तक वो सब मेरे माइंड में चलता रहता है। सो आई फील आई नो दैट इट्स अ प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की आदत है मेरे को, मैं बिल्कुल भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर प्लेटफॉर्म पे इतनी सी भी गंदगी पड़ी हुई है ना, आई विल मेक श्योर टू वाइप इट ऑफ राइट देयर, और उसी समय मैं साफ़ कर देती हूँ। सो ना मैं खुद गंदगी पसंद करती हूँ और कहीं और जाकर भी मैं सबसे पहले यही नोटिस करती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपके घर पर आऊँ तो प्लीज़ मेक श्योर टू keep your house clean. So guys, fact number 13 about me is that breakfast is my favorite meal of the day. मुझे ब्रेकफास्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वैसे वो दिन की पहली मील होती है तो मुझे वो काफ़ी पसंद है करना, क्योंकि मैं रात में डिनर लाइक बिफोर 8 o'clock कर लेती हूँ। सो सुबह होते होते मुझे भूख लगने लगती है। सो आई हैव माई ब्रेकफास्ट लाइक बिटवीन 10 to 10:30, उसके बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एंड आई मेक श्योर कि हर दिन अलग अलग ब्रेकफास्ट हो। जैसे किसी दिन हम लोगों ने साउथ इंडियन बना लिया, या कभी हम लोगों ने वर्मिसेली बना ली, कभी उपमा बना लिया, किसी दिन पोहा बना लिया, किसी दिन स्टफ्ड पराठा बना लिया। सो कुछ भी, सो बट डिफरेंट क्योंकि सेम खाते खाते बोरिंग हो जाता है। एंड वैसे भी बोलते हैं ना कि ब्रेकफास्ट आपको अच्छी क्वांटिटी में करना चाहिए, उसके बाद लंच उससे थोड़ा कम और डिनर तो उससे भी बहुत कम। सो दैट वे मुझे भी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा इन्जॉय मैं ब्रेकफास्ट ही करती हूँ पूरे दिन में। सो या गाइज, एंड आई ऑलवेज मेक श्योर कि जो मेरा ब्रेकफास्ट हो मुझे हेल्दी रखे और ड्राउजीनेस बिल्कुल भी ना लाए, एंड ऑल्सो ऐसा हो कि जो मुझे पूरे दिन एनर्जाइज रखे। सो या ब्रेकफास्ट इज़ माई फेवरेट मील ऑफ द डे। सो गाइज, फैक्ट नंबर 14 अबाउट मी इज़ दैट आई लव चाय। आई एम अ चाय पर्सन, फुल टू चाय पर्सन। मुझे कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ऑल्दो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। कभी कभार ऐसा ओकेजन हो कि कहीं पर कॉफ़ी मिल रही हो तो मैं कॉफ़ी भी इंजॉय कर लेती हूँ, बट इट्स वेरी रेयर। ऑल्दो एन्जॉय द अरोमा ऑफ कॉफ़ी, मुझे वो अच्छा लगता है, बट ऐसा अगर मुझे कॉफ़ी और चाय में ऑप्शन दिया जाए तो चाय आई वॉन्ट एनी टाइम एंड एवरी टाइम। मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मैंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, मेक श्योर कि मैं दिन में सिर्फ 2 चाय पी हूँ, जो एक मॉर्निंग में होती है और एक इवनिंग में होती है। बट कभी कभार ऐसा होता है कि मौसम अच्छा है या आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड, लिटिल लो, तो मैं चाय पी लेती हूँ आफ्टर ब्रेकफास्ट। सो या मैक्सिमम 3 चाय अ डे, वो भी एक्सेप्शन है। इट हैपन्स वेरी रेयर कि मैं कभी 3 चाय पीती हूँ, बट या 2 चाय तो मेरी डेली की पक्की हैं, और मुझे नहीं मिलती हैं तो मुझे अपना दिन कंप्लीट नहीं लगता है। और जो चाय पीते हैं वो मुझसे रिलेट कर सकते हैं, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को चाय ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। और वैसे भी जो चाय के शौकीन हैं उन्हें पता है कि चाय एक एहसास है, वो मैं कितना भी बोल लूँ एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि चाय पीने के बाद हमें कैसा फील होता है। So guys, last but not the least, 15th fact about me is that I am a very big fan of South Indian cuisine. So basically मुझे South Indian food पहले इतना पसंद नहीं था except मसाला डोसा, तो वो मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। But it's इडली सांबर, whether it's stew appam, whether it's नीर डोसा, like मतलब everything I just love. और वड़ा हो गया, मतलब everything about South Indian is so so tempting and so mouth watering. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है South Indian, and it's best पार्ट इसकी वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। सो सबसे ज़्यादा अच्छा जो मैं इंजॉय करती हूँ ना साउथ इंडियन फूड का, दैट इज़ नारियल की चटनी जो बनती है, एंड वो भी घर की। सो घर पे मैं जो नारियल की चटनी बनाती हूँ, दैट आई जस्ट लव इट, दैट इज़ माई फेवरेट वन। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो नारियल की चटनी। एंड येस, दूसरी मेरी फेवरेट चीज़ खाने में पूछोगे तो मैं बता दूं कि मैं आलू की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, या पोटैटो इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। और मुझे मतलब ऐसा है कि हर सब्ज़ी में
आलू थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। ये सोचो कि मैं जब करेला भी बनाती हूँ ना तो उसमें भी थोड़ा सा एक आलू डाल देती हूँ अपने लिए। सो मुझे आलू काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मतलब कहते हैं ना कि आलू सब्जियों का राजा है, तो मेरे को तो वो राजा ही लगता है और मुझे उसके बिना हर एक सब्ज़ी इनकम्प्लीट लगती है। सो या गाइज, माई फेवरेट क्यूजीन इज़ साउथ इंडियन एंड एनीथिंग कुक्ड बाय माई मॉम। आई जस्ट लव इट। सो गाइज़, ये थे 15 फैक्ट्स मेरे बारे में और मेरी इंटेंशन जो इस वीडियो का बनाने का ये था कि बेसिकली जिसकी वीडियोस आप लोग देख रहे हो उसके बारे में आप लोगों को कुछ तो पता हो। यू शुड नो कि जिसकी वीडियोस आप इन्जॉय कर रहे हो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन शी इज़। तो मैंने सोचा कि बेसिक से 15 फैक्ट्स आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर इसके अलावा आप लोग को मेरे बारे में कुछ और जानना है, सो यू कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो कि आप लोग को मेरे बारे में और क्या जानना है। आप लोग क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। अगर 15 या 20 क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड सब क्वेश्चंस का मैं आप लोग को आंसर कर दूंगी अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है मेरे बारे में तो। बट कमेंट तो करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। सो बस वही है, यही इंटेंशन था इस वीडियो का। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो या गाइज, ऑन दिस नोट I am going to end this vlog right here and I'll see you guys super soon in my next vlog. Till then, take care of yourself. Bye.